तो वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते आज की इस क्लास में। स्टूडेंट, अगर आप सभी का एसएससी जीडी का एग्जाम अगर आप सभी के एग्जाम फरवरी से स्टार्ट हो रहा है तो आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट आज की इस क्लास के अंदर आप सभी के लिए टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह आज की इस क्लास के अंदर लिया गया है। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आज की इस क्लास को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आप सभी के एसएससी जीडी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का महत्वपूर्ण संग्रह लिया गया है। तो चलिए स्टूडेंट, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं आप सभी के पहले प्रश्नों के साथ। और आप लोग सारे प्रश्न के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जिससे ये होगा कि आप सभी को एक आइडियाज लग पाएगा कि आप लोग कितने क्वेश्चन को रिवीजन कर रखा है। ठीक है ना। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मटकी किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। तो मटकी की बात करते तो आप सभी के मध्य प्रदेश हो जाएगा। मटकी जो लोक नृत्य है मध्य प्रदेश से संबंधित हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते। अगला क्वेश्चन आप सभी का कौन कौन सी भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है। तो भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता की बात करते तो आप सभी के डुरंड कप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा डुरंड कप। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते आप सभी का। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर कि भारतीय एथलीट सोमदेव देव वर्मन किस खेल से संबंधित है। तो देव वर्मन की बात करते कि आखिर ये किस खेल से संबंधित हो जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का लॉन टेनिस। ये लॉन टेनिस से क्या हो जाते हैं, संबंधित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते। अगला प्रश्न आप सभी का 4 नंबर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1896 में पहली बार गाया गया था। 1896 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न है 5 नंबर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। तो ये हो जाएंगे आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा कब दिए थे। क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है आप सभी के लिए। राइट आंसर है आप सभी का 1939 में इन्होंने इस्तीफा दिया था। 1939 में ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते। 7 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक कोई भी उपजीविका या व्यापार करने की स्वतंत्रता है। ये किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है। तो 7 का हो जाएगा ए, यानी कि अनुच्छेद 1G के अंतर्गत दिया गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते। 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का नाम क्या है। भारत के सबसे दक्षिणी सिरे की बात करते हैं तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते। 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में श्वेत क्रांति को किस नाम से भी जाना जाता है। भारत में श्वेत क्रांति को किस नाम से भी जाना जाता है। तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 10 नंबर की सतलुज नदी घाटी में जल विद्युत उत्पादन
और सिंचाई के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई है? 10 का हो जाएगा सी यानी कि भाखड़ा भागड़ा नागल परियोजना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 11 नंबर की निम्नलिखित में से किसकी जांच विडाल टेस्ट के से की जा सकती है? तो ये हो जाएगा आप सभी का टाइफाइड बुखार, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। टाइफाइड बुखार का टेस्ट किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 12 नंबर कि शंघाई सहयोग संगठन एससीओ का 9वां स्थायी सदस्य देश कौन बना है? 12 का हो जाएगा बी यानी कि ईरान हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 13 नंबर प्रश्न है कि लोक नृत्य चिराव मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? 13 का हो जाएगा सी यानी कि मिजोरम से हो जाएगा, मिजोरम राज्य से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 संस्करण का मेजबानी और विजेता राज्य कौन सा है? तो 14 का हो जाएगा सी यानी कि क्रमशः असम और महाराष्ट्र हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 15 नंबर की जानकी प्रसाद का संबंध कथक के किस घराने से है? तो 15 का हो जाएगा ए यानी कि बनारस घराने से हो जाएगा, घराना से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी का 16 नंबर फुटबॉल मैच में टच लाइन की अधिकतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? यह हो जाएगा 110 मीटर होनी चाहिए। अगला प्रश्न आप सभी का 17 नंबर की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की पहली महिला साक्षरता दर कितनी है? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 65.46 हो जाएगा, परसेंट हो जाएगा, ठीक है ना। 65.46 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न 18 नंबर की निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली को मूल रूप से सादिर अट्टम के नाम से भी जाना जाता है? 18 का हो जाएगा सी डी यानी कि भारतनाट्यम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 19 नंबर की किस अधिवेशन में कांग्रेस का द्वितीय विभाजन हुआ था? 19 का हो जाएगा दिल्ली अधिवेशन 1918, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया है? 20 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कादम्बिनी गांगुली हो जाएंगी, ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 21 नंबर क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में सभी सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गुवाहाटी अधिवेशन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर की भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा मौलिक अधिकारों के साथ असंगत कानूनी से संबंधित है? 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनुच्छेद 13, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी का 23 नंबर कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है? तो आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सांभर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी का 24 नंबर कि 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ था? तो ये हो जाएगा आप सभी का चीन के साथ हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है और आज का ये लास्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए कि किस उपकरण का उपयोग हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? 25 का हो जाएगा आर्द्रता मापी, ऑप्शन नंबर डी। तो आज की इस क्लास को स्टूडेंट यहीं तक एंड करते हैं। आप सभी को क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आप सभी का 25 क्वेश्चन में कितना स्कोर है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास। फर्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया है, आप लोग क्लास में क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है कि एक आकर्षक मुखौटे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? ये क्वेश्चन आप सभी की जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एक आकर्षक मुखौटे किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का कथकली से संबंधित हो जाएगा। किससे? कथकली से।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन 2021 का पद्म विभूषण विभूषण पुरस्कार विजेता है? निम्न में से कौन 2021 का पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुदर्शन साहू। सुदर्शन साहू ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार की मुद्रा की बात करते हैं स्टूडेंट, तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि म्यांमार क्यात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। आप सभी के जीडी वाले एग्जाम में आप सभी की मुद्रा से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग एक बार सारे देश के जो भी मुद्रा होंगे उसको आप लोग एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी? ये भी क्वेश्चन आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आप सभी का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रीता फारिया। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कि आधार पूनावाला ने वर्ष में पुणे में स्वच्छ शहर कार्यक्रम की शुरुआत की थी। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2015 में इसके स्टार्टअप किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा 2015। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के सुल्तान बलबन के विरुद्ध विद्रोह किया और स्वयं को 1279 में बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित किया? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तुगलरिल बेग हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर कह रहा है कि कौन सा राज्य बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 7 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुजरात। आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का। 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? 8 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। 9 नंबर क्वेश्चन है, और स्टूडेंट अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की थी? ये क्वेश्चन जितना भी आप लोग यहाँ पर इस क्लास के अंदर क्वेश्चन देख रहे हैं ना, सारे क्वेश्चन आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो क्लास को एकदम ध्यान से क्लास को अटेंड करिएगा, ताकि क्लास में क्लास के क्वेश्चन याद हो जाए। तो राइट आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर, यानी कि 2006। 2006 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। 10 नंबर क्वेश्चन है कि चरकुल्ला निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है? चरकुल्ला काफी इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो चरकुल्ला की बात करते हैं
तो 10 का हो जाएगा सी, यानी कि उत्तर प्रदेश से हो जाएगा। आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु हो जाता है आप सभी का, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश से सॉरी कुचिपुड़ी। चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर कि संघ फाओ आदिवासी निम्नलिखित आदिवासी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? 11 का जगह यानी कि अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस खेल में शटलकॉक का इस्तेमाल किया जाता है? तो 12 का जगह डी यानी कि बैडमिंटन में किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारत तथा उनका कौन सा पड़ोसी देश मिलकर विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त पद्धति द्वारा पहली बार बाघों की जनगणना करेंगे? 13 का जगह डी यानी कि नेपाल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर कि अरबपति वॉरेन बफेट द्वारा संचालित फर्म निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 14 का जगह ऑप्शन नंबर डी यानी कि बर्कशायर हैथवे। चलिए 15 नंबर है कि किस भारतीय क्रिकेटर को लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है? 15 का जगह डी यानी कि सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर कि भारत के मिसाइल मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत के मिसाइल मैन की बात करते हैं तो एपीजे अब्दुल कलाम को भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। अगला है कि अरुंधति राय को निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो 17 का जगह मैन बुकर पुरस्कार, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए मैन बुकर पुरस्कार राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं 18 नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 कब मनाया गया? तो 18 का जगह ए 11 अक्टूबर को मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र संग्रह है? 19 का जगह बी यानी कि ऋग्वेद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किससे पहले द लेडी विलिंगडन पार्क के रूप में माना जाता है? 20 का जगह सी यानी कि लोधी गार्डन्स को। चलिए अगला क्वेश्चन है 21 नंबर कि एडविन लुटियंस और हार्वर्ड बेकर दो आर्किटेक्ट हैं जिन्हें किस शहर का डिजाइन तैयार करने का श्रेय दिया जाता है? तो 21 का जगह सी यानी कि नई दिल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहली मूल के भारतीय महिला कौन थी?